बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे मानव के आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों के बारे में, जिसमें से हमें पहला पढ़ना है मुख में उपस्थित होती है, जिसका नाम होता है लार ग्रंथि। दूसरा है यकृत। तीसरा है हमारा अग्न्याशय। चौथा है अमाशय में जो कि लगी होती है जठर ग्रंथियां होती हैं। पांचवा है छोटी आंत। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लार ग्रंथि होती है इसे कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड और जो ग्लैंड होती है यह आपके मुख गुहा में लगी होती है। संख्या में 3 होती है, जिनसे लार का श्रवण होता है। यकृत जो होती है इसे कहते हैं लीवर, और यह आपके बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा पाचक अंग होता है। अग्न्याशय इसे कहते हैं पैनक्रियाज, और यह आपके जो गहरी भाग होती है उसी के बीच में ठीक सीध में लगी होती है, और यह एक टाइप की अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथियों का काम करती है। इसको कहते हैं हम मिक्स ग्लैंड। अमाशय में यानी कि आपके स्टमक में एक लगा होता है जठर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं, और इनसे निकला हुआ स्राव HCl अम्ल होता है तथा कुछ प्रोटीन पाचक एवं वसा के इमल्सिफिकेशन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट आपका है छोटी आंत, अर्थात इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ही कुछ ये पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम लार ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका स्थान कहाँ होता है। तो जो आपका यह स्थान है यह मुख गुहा में होती है। मुख गुहा में होती है। इसका अगर हम देखेंगे प्रकार तो यह संख्या में 3 होती है, 3 जोड़ी होती है। संख्या अगर देखा जाएगा तो यह संख्या में 3 जोड़ी होती है, और उसी के ही बेस पर प्रकार की बात करें तो यह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा कर्णपूर्व ग्रंथि। या इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और इसी के साथ साथ दूसरा होता है, इसका नाम है अधोहन। अधोहन ग्रंथियां इसे कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये भी संख्या में ही 2 ही होंगी, ठीक है। और तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथियां, इसे कहते हैं इंग्लिश में सबलिंगुअल ग्लैंड, और यह भी संख्या में 2 ही होती हैं। और जैसे से लिखा गया हुआ है कर्णपूर्व ग्रंथियां जो होती हैं ये आपके जो कपोल होते हैं गाल, कपोलों के ठीक ऊपर और कान के नीचे, ठीक है, कान में
ठीक है, कान के नीचे होती हैं, कान के नीचे। कहाँ पे होते हैं? गाल पे लगे होते हैं, गालों पर ही रहते हैं। और संख्या में ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक दाईं तरफ के और एक बाईं तरफ के होते हैं। इसके साथ साथ यही जो होती है कर्णपुर ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? कर्णपूर्व ग्रंथि होती है। ठीक है, कान के नीचे लगी होती है, गालों के आपके जो भी गाल हैं उसमें लगे होते हैं। नेक्स्ट है अधोहन ग्रंथियां, जिसका जो पोजीशन है अधोहन, हन का मतलब है जबड़ा। ठीक है, तो आपके जबड़े के ठीक नीचे जो जबड़े होते हैं, ठीक इस जबड़े के ठीक नीचे अंदर की तरफ लगे होते हैं। और जो तीसरा प्रकार का है अधोजिह्वा, सबलिंगुअल, आपकी जो जिह्वा है, जीभ के ठीक नीचे जो है मुख गुहा के फर्श में लगे होते हैं। और इनसे भी निकला स्राव होता है वह सब लार ही होता है। आइए थोड़ा देखते हैं इसमें है जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के कौन कौन से ऐसे रचनाएं हैं जिनसे इनका स्राव निकल के बाहर आता है। तो जो ग्रंथियां हैं इन्हें हम कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। ये किस टाइप की होती हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं ये सब। ठीक है, और इन ग्रंथियों में जो स्राव होता है उसको बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है। क्या लगती हैं? नलिकाएं। तो यहाँ जो नलिकाएं हैं, कौन कौन सी नलिकाएं किनके केस में आती हैं? सबसे पहला हमारा था कर्णपूर्व ग्रंथियों के बारे में। तो इसके लिए यहाँ पर जो नलिका निकलती है उसका नाम होता है स्टेनसंस नलिका। स्टेनसंस नलिका है, और जिसका जो स्राव होता है वह मुख गुहा में आकर के गिरता है। जहां पर लगे होते हैं कृंतक दांत, उन्हीं के पासों में जो है यह नलिका का स्राव आकर के गिरता है। नेक्स्ट है अधोहन जिह्वा ग्रंथियां। इसमें जो है यह आपके जबड़े के नीचे लगा होता है, और इसको बहने के लिए जो इनका निकला स्राव होता है, इनको निकलने के लिए वार्टन्स की नलिकाएं आती हैं। वार्टन्स नलिका, ठीक है, वार्टन्स की नलिकाओं से ही इनका स्राव बाहर निकलता है। नेक्स्ट है अधोजिह्वा। इसके लिए यहाँ पे आता है रेविनस ग्रंथ नलिकाएं। रेविनस की नलिकाएं, अथवा इसे कहते हैं हम, अथवा बर्थोलिन की नलिकाएं होती हैं। बर्थोलिन की नलिकाएं, तो इनसे जो है इनका स्राव बाहर निकल के आता है। ठीक, तो ये रहा आपके जो लार ग्रंथियां हैं, इनकी पोजीशन, इनकी संख्या, प्रकार, और इनमें कौन कौन सी नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, अब अगला इसमें आता है लार ग्रंथि में कौन सा स्राव निकलता है, उसका काम क्या होता है। तो यहां पे दिखा देंगे स्राव जो है किसका होता है, सिक्रीशन कहते हैं इसको। तो इसमें जो सिक्रीशन है वह लार का होता है। किसका होता है? लार। ठीक है, जो लार होता है इसमें सलाइवा भी होता है प्लस वाटर भी होता है। सलाइवा प्लस वाटर, पानी भरा होता है, और कुछ मात्रा में इसमें एंजाइम होते हैं। कुछ मात्रा में इसमें एंजाइम भी होते हैं। तो सलाइवा है वह मोस्टली वाटर और एंजाइम्स का ही मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं। इसमें मिलता है, पहला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, यह जो है एंजाइम भोजन की शर्करा को कुछ
अंशों में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अर्थात ये भोजन के कार्बोहाइड्रेट को यानी कि शर्करा को, भोजन के शर्करा को कुछ भाग में तोड़ देता है। ठीक है ना, कुछ भाग में तोड़ता है। ठीक, अब इसके बाद जो है दूसरा होता है इसमें एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम इसका काम होता है कि जो भी हमारे भोजन या पानी से बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ठीक, आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, और यही तो मुख्य इसमें एंजाइम होते हैं। अगला आता है इसके कार्य पर। अगर हम देखेंगे कार्य के बारे में तो जो हमारी लार होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, जो निकला स्राव होता है, वह लगभग अगर देखा जाएगा तो एक दिन भर में 1.5 लीटर तक लार का श्रावण होता है। ठीक है, और यह इसके साथ साथ भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक, जीभ को गीला करती है, जीभ को गीला रखती है। ठीक है, और मुख को साफ रखती है जिससे कि आपके मुख में बदबू या गंदगी ना आने पाए, तथा भोजन को भी जो है पचाने में भी सहायक होती है। बोलने में भी जो है कुछ हद तक इसका भी रोल होता है जिससे कि जो आपकी जीभ है चिपकने ना पाए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए आपने सीखा केवल लार ग्रंथि के बारे में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक धन्यवाद।